डू से रिलेटेड बहुत सारे कोलोकेशंस होते हैं जो इस वीडियो में पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उनको लेकर के आने वाली हूँ। सो दिस इज़ द पार्ट 6 एंड अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर ऑन द राइट कॉर्नर मिल जाएगा। ऑलराइट, so without wasting more time, let's get into the video. So first collocation we have do a deal. किसी से कोई डील करना। एग्जाम्पल है they have 1 year to do a deal or return cash to investors. They have 1 year to do a deal or return cash to investors. उनके पास सौदा करने या निवेशकों को नकद वापस करने के लिए 1 वर्ष है। या तो वो सौदा कर सकते हैं या फिर नकद वापस कर सकते हैं। अगला है हमारे पास डू अ कोर्स, किसी तरह का कोई कोर्स करना। शी वॉन्ट्स टू डू अ कोर्स इन साइंस, वह साइंस में कोर्स करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू डू अ कोर्स इन साइंस। अगला है हमारे पास डू अ फेवर, एक एहसान करना। Couldn't you do me a favor and leave me alone? क्या तुम मुझ पर एक एहसान नहीं कर सकते और मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? इस तरह का वाक्य आप तब बोल सकते हैं जब आप स्टडी कर रहे हैं और कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको गुस्से में बोल सकते हैं Couldn't you do me a favor and leave me alone? और अगर आपको नॉर्मली बोलना है तो बोल सकते हैं Please do me a favor and leave me alone, अगर आप गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ का यूज़ करें। अगला है हमारे पास डू अ गुड और ग्रेट जॉब या फिर डू अ टेरेबल जॉब। डू अ गुड और ग्रेट जॉब, इसका मतलब हो जाता है अच्छा या बहुत अच्छा काम करना। टेरेबल जॉब में हो जाता है इसका मतलब बेकार काम करना। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास ही मे बी एबल टू डू अ गुड और ग्रेट जॉब। ही मे बी एबल टू डू अ गुड और ग्रेट जॉब, वह एक अच्छा काम करने में सक्षम हो सकता है। डू अ टेरेबल जॉब, इसका एग्जाम्पल है ही विल डू अ टेरेबल जॉब, आई नो, वह बेकार काम ही करेगा, मुझे पता है। आई नो का आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं, आई नो ही विल डू अ टेरेबल जॉब, ही विल डू अ टेरेबल जॉब। ओके, अगला है हमारे पास डू अ रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना। कुड यू डू अ रिपोर्ट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं? कुड यू डू अ रिपोर्ट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं? जब आप कुड का यूज़ करते हैं तो आप पोलाइटली यानी विनम्र तरीके से किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैन के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप पोलाइटली किसी से पूछते हैं तो उस समय पर आप कुड का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, अगला है हमारे पास डू एनीथिंग, डू समथिंग या डू एवरीथिंग। एग्जाम्पल है यू कैन डू एनीथिंग बाय योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग बाय योर सेल्फ, तुम स्वयं कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कैन डू एटलीस्ट समथिंग, ही कैन डू एटलीस्ट समथिंग, वह कम से कम कुछ तो कर ही सकता है। एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ओके, ही कैन डू एटलीस्ट समथिंग। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ, लेट मी हेल्प यू, तुम स्वयं सब कुछ नहीं कर सकते, मुझे मदद करने दो। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ, लेट मी हेल्प यू। लेट मी को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप इसको बोलते हैं लेमी, लेमी, ये एक स्लैंग वर्ड हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास डू बेटर, कोई काम बेहतर करना, कोई काम बेहतर करना। एग्जाम्पल है ही विल डू बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम, आई एम श्योर, अगली बार वह बेहतर परफॉर्म करेगा, मुझे पक्का विश्वास है। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है। ओके ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डू बिजनेस, बिजनेस करना, व्यवसाय करना। एग्जाम्पल है हमारे पास इट्स बीन अ प्लेजर टू डू अ बिजनेस विद यू, आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई। इट्स बीन अ प्लेजर
to do a business with you. ये it is नहीं है, ये है it has. It has been a pleasure to do a business with you. क्योंकि यहाँ पर be की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसलिए ये है it has. जब इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन बनता है it's, तो आपको ठीक इसके बाद वाली जो वर्ब होती है आपको उससे पता लगाना है कि ये it has है या फिर it is है. ओके, it has and it is दोनों ही it's बोले जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है. ओके, बिन जो है बी की थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये हो जाएगा इट हैज़. ओके, अगला है हमारे पास डू द डिशेस, बर्तन धुलना. डू द डिशेस. एग्जाम्पल है ही ऑफन हेल्प्स हिज वाइफ टू डू द डिशेस. वह अक्सर अपनी पत्नी की बर्तन धुलने में मदद करता है. ही ऑफन हेल्प्स हिज वाइफ टू डू द डिशेस. अगला है हमारे पास डू द कुकिंग. कुकिंग करना मतलब खाना बनाना. ओके, खाना बनाना. एग्जाम्पल है आई डोंट माइंड ईटिंग इन इफ़ यू डू द कुकिंग. अगर खाना तुम बनाओ तो मुझे खाने में कोई एतराज़ नहीं है. अगर आपने मेरी फ्रेजल वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वैसे ईटिंग इन का मतलब होता है घर पर खाना खाना. ओके, ठीक इसका उल्टा होता है ईटिंग आउट, मतलब बाहर खाना खाना, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना. ओके, so these are the 10 co-locations. If you like this video, give it a thumbs up, make a comment, and do share and subscribe. I'll meet you in the next video. Stay tuned till then. Bye bye.